आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं। बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक, पर उतना ही आसान है। बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा देर ध्यान से पेशेंटली सुनना है कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप का मतलब है, सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, 4 क्राइटेरिया है जिससे हम कॉन्ग्रुएंट किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, किसी भी 2 ट्राइंगल को, 2 शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरा कि उन कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस को लिखते कैसे हैं, कैसे लिखना है कि ये शेप इस शेप के कॉन्ग्रुएंट है, उसको लिखने का एक तरीका होता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है और आपको कॉन्ग्रुएंसी से कभी भी डर नहीं लगेगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंटली पूरी वीडियो देखना, अच्छे से सुनना और प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। कोई भी शेप अगर दूसरी शेप के बिल्कुल इक्वल है, हूबहू सेम दिखती है, उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों जो शेप हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स हैं। इसका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका भी 12 है, 6 हाइट एंड 6 हाइट। अब देखो, मैं इन दोनों को ओवरलैप कर रही हूँ, यानी एक के ऊपर एक रख रही हूँ, और ये एग्जैक्टली जो थर्ड साइड है वो भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है। जब 2 शेप्स एक दूसरे को एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें और कहीं से भी हमें दूसरी साइड जो पीछे वाला ट्राइंगल है वो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही और भी कोई शेप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल है। 2 रेक्टेंगल्स हैं, इक्वल मेजर के हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल है। इसको अगर मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ तो देखो कोई भी दूसरी साइड से दूसरा नहीं दिख रहा है, मतलब दूसरी शेप नहीं दिख रही है, तो इसको कहेंगे कि ये दोनों जो है दोनों ही शेप्स यानी दोनों रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एक और केस, इसमें देखो ये एक रेक्टेंगल है जो 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ के साथ है और एक 6 एंड 5 के साथ है। तो इसको मैं ओवरलैप कर रही हूँ तो ये पूरा ओवरलैप नहीं हो रहा है, जो पीछे वाला रेक्टेंगल है वो यहाँ से दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे आपको क्या समझ आया? सिर्फ एक छोटी सी बात समझ आई कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक शेप दूसरी शेप को एग्जैक्टली ओवरलैप कर ले, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब ओवरलैप कब करेगी? जब उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल मीन्स जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो। कॉन्ग्रुएंसी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ऐसा साइन लगाओगे, ऐसा कर्व्ड लाइन, और उसके नीचे एक इक्वल की लाइन। अब इस सिंबल का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनो। आपने सिमिलर साइन देखा होगा, सिमिलर साइन एक छोटा सा एस या एक कर्व लाइन होती है। सिमिलर मतलब होता है ये दोनों एक जैसे हैं, यानी मैं कोई भी यहाँ शेप बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद इधर भी एक रेक्टेंगल बनाया थोड़ा सा लंबा, तो मैं बोलूँगी क्या ये सिमिलर है? हाँ बिल्कुल सिमिलर है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक लेंथ का डिफरेंस है, लेकिन सिमिलर है, यानी एक जैसे दिखते हैं। अगर मैं इसको शेप नंबर 1 बोल रही हूँ, इसको शेप नंबर 2 एंड एक और शेप बना रही हूँ जिसको मैं शेप नंबर 3 बोल देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 एंड 2 एक दूसरे के सिमिलर हैं, 2 एंड 3 एक दूसरे के सिमिलर हैं, दोनों ही रेक्टेंगल हैं, तो काफ़ी चीज़ें 90 डिग्रीज हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं तीनों के, तो ये काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो मैं सिमिलर बोलूँगी। लेकिन जब सारी चीज़ें इक्वल भी हो जाएं, यानी 1 और 3 को कंपेयर करो, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6, ये 3 है, ये भी 3, तो ये एंगल्स में भी इक्वल है, साइड्स में भी इक्वल है, तो ये सिमिलर तो दिख रहा है, उसके साथ साथ इक्वल भी है। तो 1 एंड 3 को मैं बोलूँगी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, यानी ये बिल्कुल एक जैसी है, एंगल्स भी सेम है और लाइन की लेंथ भी सेम है, साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम है। 2 के साथ अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो 2 और 3 सिमिलर ज़रूर हैं, मतलब काफ़ी कुछ इनका सेम ज़रूर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट में आपका इक्वल का साइन भी आता है। इससे आपको ये याद रखना है कि सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, सिमिलर भी दिखते हैं, इक्वल भी होते हैं। आई होप कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ आ गया हो। अब पढ़ते हैं 4 क्राइटेरिया जिससे आप 2 शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो। पहला है SSS क्राइटेरिया, जिसमें हम 2 ट्राइंगल्स को ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं वो सीखेंगे। तो SSS का मतलब है साइड साइड साइड। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप 2 ट्राइंगल्स की आपस में सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो,
तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ए बी साइड है 3 यूनिट्स और पी क्यू साइड, इस शेप को इस शेप के साथ कंपेयर करना है। इसी साइड को इसी की दूसरी साइड के साथ कंपेयर मत करना, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बोथ 3 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, ध्यान से देखो, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बोथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू पी आर 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मेरे पास ये साइड एस क्राइटेरिया से तीनों जो है इसकी साइड्स इक्वल हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस क्राइटेरिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद आप क्या क्या बोल सकते हो, और जब आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो अब कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि इसके जो एंगल्स हैं, जो भी एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे ये ए एंगल है ये पी के इक्वल होगा, ये बी वाला ये क्यू के इक्वल होगा, ये आर इसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो जैसे ही दो ट्राइंगल किसी भी क्राइटेरिया से इक्वल प्रूव हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं, तो उनके एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। अगला क्राइटेरिया देखते हैं, SAS क्राइटेरिया। अब SAS क्राइटेरिया का मतलब है साइड एंगल साइड, ठीक है। तो फिर से मैं दो ट्राइंगल्स बना लेती हूँ। मान लो ये दिया है 5 5, देन दिस इज 7 7 एंड दिस इज गिवन 45 डिग्रीज, ठीक है। दोनों एंगल्स दिए हैं। अब देखो मैं क्या बोलूँगी, अब मुझे प्रूव करने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मुझे कोई भी एक साइड, उसके बाद एक एंगल और फिर एक साइड, इसी सीक्वेंस में साइड एंगल साइड इसी सीक्वेंस में इक्वल प्रूव करना है। तो मैं पहले ये वाली साइड लिखूँगी, इसके इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर्स हैं। फिर मैं लिखूँगी ये साइड हो गया, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों 45 डिग्री सेम एंगल, तो साइड एंगल, एंड उसके बाद मैं लिखूँगी ये जो है ये इसके इक्वल है, तो 7 इक्वल्स टू 7, दोनों इक्वल, तो ये हो गई साइड। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एक बार अगर आपको ये तीनों चीज़ें इक्वल मिल गई और इसी सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कि आप ये वाली साइड ले रहे हो फिर ये एंगल ले रहे हो और फिर ये साइड ले रहे हो, ऐसे कोई भी कहीं से भी नहीं लेना। साइड एंगल साइड, अब ऐसे भी हो सकता है साइड एंगल साइड, तो एक ही सीक्वेंस में आना चाहिए, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें भी सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अगर आपको ये तीन चीज़ इक्वल मिल गई इस सीक्वेंस में, तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके सारे एंगल्स और बाकी बची हुई साइड सब कुछ इक्वल है। इसी तरह से थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड है आपका एंगल साइड एंगल, ठीक है। ASA क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, एंगल साइड एंगल। अब मैं यहाँ पे फिर से दो ट्राइंगल बना देती हूँ। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 50 डिग्रीज़ एंड 40 डिग्रीज़ एंड 40 डिग्रीज़, राइट। अब आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो ये एक एंगल 50 ये इसके इक्वल है, तो एंगल आपका यहाँ प्रूव हो गया। फिर ये साइड दोनों सेम है, तो साइड, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से आपने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के भी इक्वल होगी। तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी, ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब फोर्थ क्राइटेरिया है आपका RHS। इसका मतलब है राइट एंगल, ध्यान से देखना, यानी 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज और इसका मतलब है साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसीलिए इसको RHS बोलते हैं। ये क्या है इसको देखो ध्यान से, ये सिर्फ राइट एंगल्स में लगेगा, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आप RHS क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हो। RHS और किसी ट्राइंगल में नहीं लगेगा, क्योंकि इसका पहला जो है कंडीशन ही ये है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो आपको ये दोनों एंगल 90 डिग्री दिए हुए हैं और एक हाइपोटेन्यूज दी हुई है, यानी मान लो ये 7 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ एक साइड और होनी चाहिए आपके पास। साइड मीन्स लेट्स सपोज दिस इज़ 5,
तो 5 सेंटीमीटर, कोई भी साइड हो सकती है, डजेंट मैटर। तो अब अगर ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएं, यानी एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए किसी दो ट्राइंगल्स में, और उनके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जो होती है वो 7 सेंटीमीटर मिल जाए, यानी इक्वल मिल जाए, और कोई भी एक इसमें या इसमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, तो 90 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज इक्वल एंड साइड्स इक्वल। तो 3 चीज़ें आपको चाहिए, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो मैं बोलूँगी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट एक बार प्रूव हो गया तो आपके ये जो एंगल्स, बचे हुए एंगल्स हैं या बची हुई साइड्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। उसको कहते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो बचे हुए एंगल्स और साइड्स जो बच गई हैं। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको बोला जाए कुछ 2-4 चीज़ें देके कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो या बताओ है कि नहीं, तो इन चारों क्राइटेरिया में से आपको चेक करना है कौन सा क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से मतलब क्या किस चीज़ के इक्वल है नहीं है। तो आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब बन चुका है, तो आप दिमाग अप्लाई करो और देखो इन चारों में से कुछ अप्लाई होता है या नहीं। अगर हो रहा है तो दोनों ट्राइंगल आप उस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे खास बात, ए कुछ बच्चे बोलते हैं तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो भी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो याद रखना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना कि AAS कोई क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरियाज क्यों नहीं होते, देखो एंगल को मैं एक बार दिखाती हूँ कि क्यों एंगल अगर इक्वल है तीनों तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा। ध्यान से देखना इस बात को। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसका हर एक एंगल 60 डिग्रीज है, ठीक है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैंने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, लेकिन इसकी साइड 7 है और इसकी साइड 5 है, तो 5 5 5 एंड 7 7 7, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल क्राइटेरियाज के हिसाब से काम करूं तो मेरा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ए क्राइटेरिया से मैं बोलूँ ये कॉन्ग्रुएंट है। जबकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा इस कंडीशन में भी हो सकता है कि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हों, एंगल्स इक्वल हों, लेकिन साइड इक्वल ना हो। देखो ये सिमिलर ट्राइंगल तो है लेकिन इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी साइड देखो, एक 5 है एक 7 है, एंगल्स ही तो सेम है, साइड तो सेम नहीं है। तो ए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। 4 ही क्राइटेरिया हैं, SSS, SAS, ASA और RHS, ठीक है। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं यूज़ करना। ये है तो कॉन्ग्रुएंट है, ये इनमें से कोई अप्लाई नहीं हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिंपल। अब अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि कैसे लिखते हैं जब हम कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। उसको लिखने की एक ट्रिक होती है, छोटी सी तरीका होता है, वो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। आई होप समझ आ गया होगा।